नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता आज विज्ञान भवन में होगी। सरकार और किसानों संगठनों के बीच बात। बड़ा सवाल कि आज बनेगी नए कृषि कानूनों पर बात। मायावती ने अपने जन्मदिन पर किया बड़ा ऐलान। यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का किया दावा। कहा यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर फ्री में लगेगा कोरोना का टीका। अमेठी में कांग्रेस के होर्डिंग फाड़ने पर हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिवस पर लगाए थे होर्डिंग और बैनर। मिर्जापुर में 4 केंद्रों पर हजारों क्विंटल धान खरीद में हुआ घोटाला। घोटाले में शामिल 59 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मामले को लेकर की जा रही जांच। दिल्ली में कीर्तिनगर के कबाड़ की दुकान और अमेजॉन स्टोर में लगी भीषण आग। आग लगने से 3 की मौत, 2 झुलसे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की ओर से सभी जिला हेडक्वार्टर में जन आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में इसकी कमान राहुल गांधी के हाथ में होगी। राहुल गांधी लंबे वक्त के बाद विदेश से लौटे हैं और साथ ही बीते दिन उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया था। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार लगातार घिरी हुई है और 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार हजारों किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और इस बीच कांग्रेस भी एक बार फिर सड़कों पर उतरने जा रही है। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मनाएगी, जिसके तहत देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदर्शन की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी करीब 12 बजे कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस का प्लान है कि देश के सभी जिला हेडक्वार्टर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए और फिर ज्ञापन सौंपा जाए। कांग्रेस इससे पहले भी ऐसा ही प्रदर्शन कर चुकी है। वहीं शनिवार से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी जोरों पर है और इसी बीच बीते दिन प्रशासन की ओर से सभी सेंटर्स की जानकारी साझा की गई है। दिल्ली में कुल 81 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 75 सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी, जबकि बाकी स्थानों पर कोवैक्सीन का टीकाकरण होगा। इन सभी सेंटर्स को केंद्र राज्य सरकारों के अस्पतालों में बांटा गया है। उनमें केंद्र के एम्स, सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल और 2 ईएसआई अस्पताल शामिल हैं। जबकि दिल्ली सरकार के जो 75 सेंटर्स हैं उन्हें सभी 11 जिलों में बांटा गया है, जिनमें मुख्य रूप से एलएनजेपी, जीटीबी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, डीडीयू, बीएसए, दिल्ली स्टेट कैंपस इंस्टीट्यूट, आईएलबीएस अस्पताल शामिल है। इनके अलावा दिल्ली के ही मैक्स फोर्टिस, अपोलो, सर गंगाराम जैसे प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि किन सेंटर्स में कोविशील्ड दी जाएगी और किन सेंटर्स में कोवैक्सीन दी जाएगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर समस्त उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आज तड़के सुबह उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में भी सुबह 5:30 बजे घना कोहरा देखा गया। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत में और ठंड पड़ने के आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों के ज्यादातर इलाकों में अगले 3-4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में पारा -7.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यही वजह है कि यहां डल झील एकदम जम गई है। दिल्ली के पालम इलाके में गुरुवार सुबह 6.2 डिग्री और सफदरजंग में 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
इसी बीच बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां पर प्रधान पर आवास आवंटन में धांधली करने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि गांव के व्यक्ति ने ये प्रधान पर आरोप लगाया है। साथ ही प्रधान के पिता ने सारे आरोपों को अब यहां पर बेबुनियाद बता दिया है। चुनावी रंजिश के चलते आरोप लगाने की यहां पर प्रधान के पिता ने बात कही है। साथ ही मनियर विकासखंड क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलिया से, जहां पर प्रधान पर आवास आवंटन में धांधली करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। हालांकि प्रधान के पिता ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद कह दिया है, जिसको लेकर उनका कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते ये आरोप प्रधान पर लगाए जा रहे हैं। मनियर विकासखंड क्षेत्र का आपको मामला बता रहे हैं, जहां पर प्रधान पर आवास आवंटन में धांधली करने का गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने ये आरोप प्रधान पर लगाया है, जिसके चलते अब यहां पर उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधान के पिता ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते ये प्रधान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस की कार्यप्रणाली की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिसमें 38 साल से फरार हत्यारोपी को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। दरअसल 38 साल पहले थाना राजीपुर क्षेत्र में बेनी माधो निवासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार होने में कामयाब है। साथ ही मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की यहां पर सजा सुनाई गई थी, लेकिन आरोपी घटना के 38 साल बाद भी फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने में अभी तक पुलिस नाकाम साबित हो रही है। अभियुक्त बाबू सिंह जो गिरफ्तारी से बच रहा है, अगर वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को उसका पता लगता है तो वो कृपया प्रभारी निरीक्षक अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ के मोबाइल नंबर 9454403320 पर अवगत कराने का कष्ट करें। अभियुक्त वहीं इटावा में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है, जहां धार्मिक रीति रिवाज से टीका लगाकर और पूजा करके कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया गया है। वहीं सीएमओ ने बताया है कि कोविड वैक्सीन की पहली खेप इटावा आ गई है और 16 जनवरी को 3 चरण में जगह पर, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन यहां पर 3 चुनी हुई जगह पर लगाई जाएगी। लोगों को डरने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। आपको बता दें कि 3 ट्रायल के बाद ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। तो आपको बता दें कि इटावा में जल्द ही अब कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप यहां पर पहुंच चुकी है, जिसका धार्मिक रीति रिवाजों के साथ टीका लगाकर और साथ ही पूजा अर्चना करके वैक्सीन का यहां पर स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि 16 जनवरी को 3 चुनी हुई जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन यहां पर लगाई जाएगी। साथ ही सीएमओ का कहना है कि यहां पर अब लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमको कोविशील्ड वैक्सीन की 11,970 खुराकें प्राप्त हो गई हैं। इसका लॉन्च 16 जनवरी को किया जा रहा है। 16 जनवरी को कुछ चिन्हित जगहों पर 3 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर, आंगनवाड़ी विभाग के लोग, आईसीडीएस विभाग, और प्रथम चरण में इनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो आज हम इसी बीच बड़ी खबर और रैया से सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन की चपेट में 2 छात्र आ गए हैं। बताया जा रहा है कि एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि
एक छात्र इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि घायल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही गंभीर हालत के चलते छात्र को कानपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी पाकर अब पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। और रैया से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर गंभीर हालत होने के चलते छात्र को कानपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में अब आगे की कार्रवाई यहां पर पुलिस कर रही है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं औरैया से। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि तड़के सुबह फतेहपुर थाना इलाके के फतेहपुर कलीसिया मार्ग पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों की गाड़ी को रुकने का इशारा किया, जहां पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं बदमाशों की फायरिंग से एक सिपाही घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घायल बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे एएसपी ने बताया कि सभी आरोपी वन तस्कर हैं, जो शीशम की लकड़ी की चोरी करते हैं। दौरान चेकिंग आज यहाँ पर पाया गया कि एक संदिग्ध गाड़ी जा रही थी। संदिग्ध गाड़ी को जब रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी भागने लगी। भागने के पीछे जब पुलिस उसके पास पहुंची तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी को भी फायर करना पड़ा। बाद में रिकवरी में पता लगा कि ये शीशम की चोरी करते थे। 7 लोग पकड़े गए हैं मौके से। एक अभियुक्त इसमें घायल हुआ है। इसमें कार्रवाई कराई जा रही है, मुकदमा लिखा जा चुका है। इसमें एक पुलिसकर्मी को चोटें लगी हैं। अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको सहारनपुर से दे रहे थे, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि एक सिपाही सहित एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता अबरार अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अबरार, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सारा मामला थाना फतेहपुर के जीवाला चेक पोस्ट का है, जहाँ पे देर रात जो है पुलिस चेकिंग कर रही थी। सुबह सवेरे 6 बजे वो जो लकड़ियों के तस्कर हैं वो चोरी की तस्करी करने के लिए लकड़ी लेकर जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। तो रोकने का इशारा देखकर बदमाशों ने जो है पुलिस को फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस ने शुरू की। तो उसमें एक बदमाश घायल हो गया, जो घायल होने के बाद गिरफ्तार हो गया। बदमाशों की फायरिंग से एक सिपाही भी घायल है, जिन्हें दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। जी अबरार, कितने बदमाश यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं और क्या कुछ इनसे पूछताछ में निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो घायल बदमाश के इसकी निशानदेही पे 6 लोग और जो इनके साथ साथी बदमाश थे, उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया है। जी, पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है? क्या इनके लिंक कहीं और से जुड़े हुए थे? क्या इनके गिरोह में और भी कोई शामिल है? देखिए, पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से लकड़ी की तस्करी करा करते थे, जिसकी बहुत समय से जो है पुलिस को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर आज बीती रात से ही पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस को सफलता हासिल हुई है। ये लोग टोटल अभी गिरोह के 12-13 लोग हो रहे हैं, जिनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां पर चकबंदी को लेकर अधिकारियों और किसानों के बीच झड़प सामने आई है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को यहां पर समझाने में जुटी हुई है। किसान चकबंदी निरस्त करने की यहां पर मांग कर रहे हैं। टढ़ी यावा विकासखंड के पूरा बहादुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां पर चकबंदी को लेकर अधिकारियों और किसानों के बीच यहां पर झड़प हो गई थी। इस मामले को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद लगातार पुलिस लोगों को यहां पर समझाने में जुटी हुई है। हालांकि किसान लगातार चकबंदी निरस्त करने की यहां पर मांग पर अड़े हुए हैं। टढ़ियावा विकासखंड के
पूरा बहादुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी हरदोई से आपको दे रहे हैं, जहां पर चकबंदी को लेकर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच यहां पर झड़प देखने को मिली है, जहां पर लगातार ग्रामीणों की मांग है कि चकबंदी को निरस्त किया जाए। इसको लेकर लगातार वो यहां पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस लगातार किसानों को और ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां पर चकबंदी को लेकर किसान और अधिकारियों के बीच यहां पर झड़प देखी गई है। आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार यहां पर किसानों को पुलिस समझाने में लगी हुई है। हालांकि लगातार किसान यहां पर चकबंदी निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, चकबंदी को लेकर अधिकारियों और किसानों के बीच झड़प हुई है, क्या कुछ पूरा मामला? ये आपको बता दें कि ये चकबंदी लाश जब यहाँ पर नाप करने गया था तो कुछ किसानों का कहना है कि चकबंदी जो हो रही है गलत हो रही है, इसका विरोध करते हैं। इसी के नाते जब चकबंदी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों से काफी झड़प हुई है। उसके बाद पुलिस फोर्स ने पहुंच कर मामले को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल अभी मामला जैसा तक बना हुआ है, अभी कुछ प्रगति नहीं हुई। जी, किसानों का क्या कुछ कहना है? किसानों का कहना है कि जो चक नापे जा रहे हैं गलत तरीके से नापे जा रहे हैं, उसमें जो हमारे बड़े चक हैं उनको छोटे चकों के पास जोड़ा जा रहा है। इस तरह से तमाम चीजें आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी जिलाधिकारी ने भी संज्ञान लिया है मामले के ऊपर। उनका भी कहना है कि किसानों की बात जो है तो सुनी जाएगी और चकबंदी जो है निष्पक्षता से की जाएगी, इसमें किसी को नुकसान नहीं किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर कोहरे के चलते लगातार यहां पर सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। बोलेरो गाड़ी और ट्रक की भीषण यहां पर टक्कर हो गई। इसके बाद हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि सवाईपुर से हरदोई ये बोलेरो जा रही थी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें कि हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं हरदोई से, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बोलेरो गाड़ी और ट्रक की ये भीषण टक्कर हो गई थी, जिसमें हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि ये मामला हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र का है। सवाईपुर से कुछ 2 लोग अपने बोलेरो गाड़ी से आ रहे थे, तभी सामने से टक्कर हो गई ट्रक से। उसमें कहा ही जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से साइड नहीं देख पाए चालक, इस वजह से हादसा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई, इसमें 2 लोगों की मौत हुई। उनके पोस्टमार्टम के लिए उनके शवों को भेजा गया है। पुलिस आगे जांच पड़ताल में लगी हुई है। जी दीपक, जिस तरह से लगातार कोहरे के चलते ये हादसे हो रहे हैं, तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? प्रशासन ने काफी तैयारियां की हैं और आपको ये भी बता दें कि कोहरे के चलते जो हादसा हरदोई में आज हुआ, ये पहला हादसा है। इससे पहले तो खैर काफी कोई ऐसी वारदात नहीं सामने आई थी, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि जो रिफ्लेक्टर वगैरह गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं उसका भी पालन करें, और जो कोहरे के चलते जो लाइटों का प्रयोग होता है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जागरूकता के बावजूद ये हादसा हुआ है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उसका कहना है कि आगे से भी जागरूकता फैलाने के लिए काम किए जाएंगे, ताकि ऐसे हादसे आगे ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए कई संगठनों के जरिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और सभी को अपने कार्यक्रम का उद्देश्य भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भव्य स्वरूप के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की जा रही है। वहीं गोरखपुर में अवनीश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कई मोहल्लों और ग्राम सभाओं में शोभा यात्रा निकाली गई है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था, जन जागरण का। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम इस चौरी चौरा नगर और संपूर्ण हिंदू समाज को ये बताने का प्रयास किए हैं, कार्य किए हैं कि 15 जनवरी मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति का जो कार्यक्रम चलने वाला है, उस कार्यक्रम में संपूर्ण हिंदू समाज के लोग, भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग अपनी आहुति डाल करके अपने जीवन को यथार्थ बनावे। इस कार्य इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देख रहिए लोकमंच।